हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सपोज पी इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट पासिंग थ्रू ए सर्टेन रोड जंक्शन बिटवीन 5 p.m. एंड 6 p.m. पी है नंबर ऑफ कार्स पर मिनट है, ठीक है। इंटरवल क्या है? 1 मिनट है। पी हैज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 3, ठीक है। मीन 3 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द फ्यूअर देन 3 कार्स ड्यूरिंग एनी गिवन मिनट? देखो, हमें मीन भी 3 दिया है, पी जो है पर मिनट की बात कर रहा है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमें पर मिनट में ही पूछा है कि 1 मिनट में। तो x इज इक्वल टू के, प्रोबेबिलिटी के कार्स की ऑब्जर्व होने की उस मिनट में ई की पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। मीन 3 है। लैम्डा की पावर के डिवाइड बाय के फैक्टोरियल। लैम्डा की वैल्यू 3 है, तो ई की पावर माइनस 3, 3 की पावर के बाय 3 फैक्टोरियल। हमें क्या देखना है कि फ्यूअर देन 3 कार्स की एक्स लेस देन 3, ठीक है। तो यानी कि या तो 0 कार की प्रोबेबिलिटी, 1 कार की, और 2 कार की प्रोबेबिलिटी। जीरो की क्या आ जाएगी? के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे के का फैक्टोरियल ही आएगा। के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस 3 ही आ जाएगा। के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 ई की पावर माइनस 3, और 2 पुट करेंगे तो 9/2 ई की पावर माइनस 3, ठीक है। तो 4 8 17/2 ई की पावर माइनस 3, ठीक है। ई की पावर 3 नीचे जाके हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सिंपल सवाल है, तो आई थिंक पॉइजन इक्वेशन बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x3 बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 to 1, ठीक है। 0 to 1 है, कुछ वैल्यू हो सकती है 1 to 3 की, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोबेबिलिटी की x1 के लार्जेस्ट होगा। देखो सिंपल है, 3 अगर हमें इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दिए, यूनिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 to 1 सेम इंटरवल है, तो किसी के भी लार्जेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन जितने भी हमें रैंडम वेरिएबल दिए, यानी 1/3, तो 0.33, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली अगर कोई आ जाए तो लिख ही सकते हो, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि अगर 4 होते और 0 से 1 में होते तो 1/4 यानी 0.25। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अब 0 से 1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि एरिया 1 होना चाहिए। अब ये चाहे x1 ले लो, चाहे x2 ले लो, चाहे x3 ले लो, ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने कहा लेट, अब यहाँ देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ना, यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। कि अगर वैल्यू, अच्छा यहाँ पे वैल्यू 1.5 है, 0.5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, ठीक है, कंटिन्यूस है। हमें सिर्फ एक रेंज बतानी होगी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि 0.5 से लेके 0.6 तक उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये वाला एरिया, उसकी एरिया कितना होगा? 0.1, विड्थ आ गई, हाइट 1 आ गई, तो मैं ये बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि ये मान लो ये x1 है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं वैल्यू एज्यूम करता हूँ k, ठीक है। पर मैं k की प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि थोड़ा समझ आए। 1 x1, ठीक है। अब जैसे ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बट नहीं। अब सपोज करो यहाँ पे k है, और ये बना रहा हूँ मैं k+h। जैसे यहाँ पे k है, ये बना रहा हूँ k+h, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। यानी बहुत एक स्ट्रिप है, जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू k और k+h के होने के बीच में, मैं ये नहीं मान सकता कि x की वैल्यू एग्जैक्ट k की क्या प्रोबेबिलिटी है, बट मैं k और k+h के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी बना सकता हूँ कि ये एरिया आएगा, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी कि x1 जो है k और k+h के बीच में है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब स्मॉल एरिया उसको हम स्मॉल विड्थ
उसको हम क्या लिखेंगे, डी के। तो क्या आ जाएगा, डी के। ठीक है, और डी के इंटू हाइट 1 है, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, डी के। अब अगर बात की जाए कि प्रोबेबिलिटी, अब अगर ये लार्जेस्ट है तो हमें पता है कि x2 क्या होना चाहिए, लेस देन के। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, अब हम लेस देन के, तो ये वाला एरिया हो गया, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी के। सिमिलरली x2 की वैल्यू भी के से छोटी होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी के आ गई। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अगर मैंने x1 की वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है, देखा जाए x1 की वैल्यू मैंने के फिक्स कर दिया ना, ठीक है, एग्जैक्ट के नहीं है बट के और के प्लस एच के बीच में जस्ट एक पतली सी स्टेप मैंने फिक्स कर दी है, तो प्रोबेबिलिटी जो है कि x1 ग्रेटर देन x2, x1 इज लार्जेस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तीनों इंडिपेंडेंट है, हमने, अगर x1 के है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है डी के, x2 के से कम है उसकी प्रोबेबिलिटी है के, x3 के से कम है उसकी प्रोबेबिलिटी है के, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी के स्क्वायर डी के। ठीक है, बट ये तब है जब मैंने x1 की वैल्यू फिक्स कर दी है इतनी। तो अगर x1 की वैल्यू हम 0 से लेके 1 सारी ले लें, तब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि x1 इज लार्जेस्ट, तो वो इंटीग्रेशन कि के स्क्वायर का डी के की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके 1 तक, तो k³/3, 0 से 1, तो 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल विद ex एंड ex स्क्वायर डिनोटिंग द मीन वैल्यू ऑफ x एंड x स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, रिलेशन विच ऑलवेज होल्ड ट्रू। अब देखो हमें पता है कि वेरिएंस जो होता है ना x का, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वेरिएंस किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, बस ये स्क्वायर थोड़ा अंदर हो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हमें पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज ए रैंडम वेरिएबल विद density fx is equal to kx square where x is measured in years if minimum and maximum lifetime of bulb are 1 and 2 respectively value of k। तो हमें पता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है 1 से 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में वैल्यूज है, ठीक है, तो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो 1 से लेके 2 तक के एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यह आ जाएगा के x³ बाय 3, 1 से लेके 2 तक इज इक्वल टू 1 के, अपर लिमिट 8/3, लोअर लिमिट 1/3 इज इक्वल टू 1, तो 7/3 के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू आ गई 3/7। ठीक है, इसके लगी 0, 7 चौका 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 68.428। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विच इज यूनिफॉर्मली चूजन फ्रॉम सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 100, एक्सपेक्टेशन ई एक्सिस। देखो कितने टोटल नंबर कितने आएंगे, अगर देखा जाए सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 100, तो 1 से लेके 99 तक है ना, तो अगर पहले 100 नंबर है, 50 इवन है, 50 ऑड है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, सॉरी 50 हो गए ना, और यूनिफॉर्मली चूज कर रहे हैं मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो किसी भी नंबर, एक नंबर को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, 3 को चूज करने की, अप टू प्रोबेबिलिटी 99 को चूज करने की 1/50 होगी। ठीक है, अब सबकी
प्रोबेबिलिटी सेम है, तो बेसिकली हमें पहले जो भी सबके एवरेज निकालना है, बेसिकली हमें सबका सम कर देना है, एवरेज निकाल देना है, ठीक है। इनडायरेक्टली वही होगा, देखो जैसे हम नॉर्मल क्या करेंगे यहाँ पे कि एक तो एक्स आ गया और उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1, सॉरी 2 नहीं लिखना था, 3 5, 3 5 अप टू 99, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/50 है, इसकी भी 1/50 है, इसकी भी 1/50 है, इसकी भी 1/50 है, ठीक है। ई एक्स इसके इक्वल आ जाएगा समीशन एक्स पी एक्स, ठीक है। अगर देखा जाए पी एक्स तो कॉमन ही है ना, तो सेम है सब में, तो 1/50 प्लस 3/50 प्लस 5/50 अप टू 99/50, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 बाहर, एक से लेके 99 तक जितने भी ऑड नंबर है सबका सम, ठीक है। तो इसका सम कितना आएगा, ये हमारे पास 50 नंबर्स है, ठीक है। तो एक तरह से एपी बन गई, सम क्या होता है, n/2 यानी 50 नंबर है, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरीके से, ठीक है। जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो इस तरीके से फॉर्मूला लग जाता है एपी का, इतना पता होना चाहिए। 50 50 कैंसिल हो गया, 99 + 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50, ठीक है। आंसर आएगा 50, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।